वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मार्च के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। India's growing obesity crisis and health implications. SEBI launched a centralized database portal for corporate bonds called Bond Central. BRO workers were recently rescued from an avalanche in Mana, Uttarakhand. Arovali recently celebrated its 56th anniversary with bonfire meditation. Aditya L1 payload captures the first ever image of solar flare. Kernel with static GK and at the end MCQs. Static GK आपको within the analysis मिल जाएगा. At the end आपको MCQs solve करने हैं जो इसी analysis पे based होंगे, है ना. और MCQs आप easily कैसे solve कर पाओगे जब आप पूरा analysis अच्छे से देखोगे, उसका static portion अच्छे से समझोगे, news का context समझोगे. At the end MCQs फिर आपको बहुत ही easy लगेंगे, है ना. और एक होमवर्क सवाल रहता है, मैं आपको काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, उसका जवाब ज़रूर दिया कीजिए. क्या होता है, जिस भी चीज़ पे हम रिएक्ट करते हैं तो वो ना ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रह जाता है. तो इसलिए स्ट्रैटेजीज़ को अपनाइए, है ना. अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो आपको टीचर्स आपके बताते हैं उन्हें समझिए और वो किस रीज़न से बता रहे हैं उस रीज़न को समझिए, है ना. चलिए शुरू करते हैं. पहले कल का होमवर्क सवाल. थीम 2025 फॉर नेशनल सेफ्टी डे. आपको बताना था थीम 2025 नेशनल सेफ्टी डे का. तो ये है नेशनल सेफ्टी डे. 4 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. इसका थीम क्या है? सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत. ध्यान रखेंगे, सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत. ठीक है जी. अगर आपने PYQ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि जो भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे होते हैं ऑन द डेली बेसिस वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, कितना ज़्यादा सिमिलर है टू योर प्रीवियस क्वेश्चंस. PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस. वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए, उसके बाद आपको पूरी चीज़ें समझ आएगी कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. चलिए सबसे पहले आज का पहली न्यूज, दैट इज इंडियाज ग्रोइंग ओबेसिटी क्राइसिस एंड हेल्थ इम्प्लीकेशंस. ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था, बड़ा ही अच्छा आर्टिकल था. देखिए इस न्यूज से क्वेश्चन हो सकता है कि उसके चांसेस थोड़े कम हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. ओबेसिटी के बारे में कहा गया है और जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का जो रेट है दैट इज हायर. तो आपको क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान देना है ना. हेल्थ इज वेल्थ, वो ऐसे ही नहीं कहा गया है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है. अगर आप हेल्दी होंगे तभी आप बाकी एक्टिविटीज में अपना 100% दे सकते हो. ठीक है जी. तो चलिए इस आर्टिकल को हम अच्छे से समझ लेंगे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज मन की बात प्रोग्राम ब्रॉट इनटू द light the alarming statistics revealing that. तो ये न्यूज़ किस चीज़ की है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, उनका एक प्रोग्राम चलता है दैट इज मन की बात, आपने सुना होगा. उस प्रोग्राम में उन्होंने अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स रिवील किए हैं. स्टैटिस्टिक क्या होता है? डेटा, है ना, न्यूमेरिकल डेटा. अलार्मिंग स्टैटिस्टिक रिवीलिंग क्या? 1 in 8 Indians is affected by obesity, particularly children. तो मैं इसी की आपको लिए जो अभी कह रही थी, मैं यही बात कर रही थी. 1 in 8 Indians मतलब कि 8 में से 1 इंडियन इज अफेक्टेड बाय ओबेसिटी. ओबेसिटी वेट, है ना, वेट गेन होना, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन. तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ना. जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, हमारे PM ने मन की बात प्रोग्राम ने कहा है तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर द होल नेशन. Modi urged a reduction in oil consumption and called for collective action to combat this pressing health issue. तो ये एक पूरा नेशनल जो ये प्रोग्राम है, इस नेशनल प्रोग्राम पे ये कहा गया है, तो इट्स अ बिग डील, है ना. आपको ध्यान रखना है ओबेसिटी के बारे में और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है.
है ना। पर्टिकुलरली मैं ये आर्टिकल इसीलिए लेकर आई हूँ। एज सच यहाँ से आपके एग्जामिनर कोई सवाल शायद ना पूछे, लेकिन आपको जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है वो कैसे होगा, जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, है ना। एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन योर हेल्थ एंड योर प्रिपरेशन। The rising rates of obesity have health implications, promoting experts to analyze underlying causes and potential solutions. तो यहाँ पे क्या है, जो experts हैं वो लोग उसका जो मेन कॉज है वो अच्छे से फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस द पोटेंशियल सोल्यूशन, क्या हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे इसकी ना डायरेक्ट कॉस्ट्स और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स दोनों होती है, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो डायरेक्टली आपको दिख रही है, जैसे कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बड़ा अच्छा आर्टिकल मुझे लगा तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई। ये देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, ठीक है। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, जो भी आपकी हेल्थ पे कॉस्ट लग रही है ना, दैट इज हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। ट्रीटिंग ओवरवेट, ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज, तो जितना भी ओबेसिटी से जितनी भी डिजीजेज रिलेटेड होती हैं, ओवरवेट होता है, उसको ट्रीट करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, है ना। जितना भी खर्चा लगता है दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। अब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इट रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ लॉस्ट टाइम। देखिए, कोई भी पर्सन है, वैसे तो जो डेटा बोल रहा है दैट इज 1 in 8 इंडियंस, है ना, ये है डेटा। तो सोचिए हर 8 इंडियन में से एक, है ना, 1 is suffering from obesity। तो जो उसकी हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्चा लग रहा है, तो उसके साथ एक टाइम भी लग रहा है ना, कि उसमें मान लीजिए कोई वर्किंग है तो उसको छुट्टी लेनी पड़ रही है ऑफिस से फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें यही आ रहा है ना, लॉस्ट टाइम, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू लिविंग विद ओवरवेट एंड ओबेसिटी। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी, प्लस टाइम लॉस्ट होएगा। प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है आपकी, जितना अच्छे प्रोडक्टिविटी से आप काम कर सकते थे, अब ओबेसिटी की वजह से आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रहे। तो ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना। किसी भी अगर कोई गलत चीज़ है, उसकी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों तरह की होती है ना। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। आपको लगेगा कि डायरेक्ट कॉस्ट ही है, ठीक है, थोड़े से बीमार हो गए और ये सब, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा होती है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है, इकोनॉमिक वैल्यू को वो कैसे कम कर रहा होता है, दोज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसे इकोनॉमिक टर्म में भी देखा गया है। चलिए, ओबेसिटी, वैसे ये साइंस से रिलेटेड है ना, इस न्यूज़ को हमने साइंस से रिलेट किया है। तो व्हाट इज ओबेसिटी? It is defined by WHO, World Health Organization, as an abnormal accumulation of fat that poses health risk. तो WHO आपको पता है बहुत ही बड़ी एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने ओबेसिटी को डिफाइन कैसे किया है, एज एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। फैट एक्यूमुलेट होना और उससे हेल्थ रिस्क का बढ़ जाना इज obesity. Data from NFHS, that is National Family Health Service, indicates a troubling trend. The percentage of overweight or obese women increased from 20.6% to 24% between 2015 to 2021. ये NFHS जो है, ये नेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सर्वे है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ध्यान रखोगे इंडिया में। इसने वुमेन के बारे में क्या बताया है, एक डेटा है कि 20.6% से 24% बढ़ चुका है बिटवीन 2015 टू 2021 ओबीज वुमेन का नंबर, ठीक है, परसेंटेज। फॉर मेन द राइज वाज फ्रॉम 18.9% टू 22.9% इसी टाइम पीरियड के बीच में। तो ध्यान रखना है, वुमेन जो है, ओबीज वुमेन जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको ये थोड़ा सा डेटा भी ध्यान रखना है, और जो डेफिनेशन है बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपको ध्यान रखना है।
Urban populations show higher rates of obesity compared to rural areas. Urban population में जो obesity का rate है that is higher. इसके भी कुछ reasons होंगे, है ना? Urban people क्या है, वहाँ पे आपका वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आपको फ्राइड, मतलब अर्बन पीपल आर मोर इंटरेस्टेड, है ना, कि बाहर जाके कुछ खाते हैं. रूरल एरियाज में ऐसा कम देखने को मिलता है, वो घर पे ही पका के खा लेते हैं. तो रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है? अर्बन एरियाज में ज़्यादा है. तो आपको क्या करना है, आप लोग यूथ हो, है ना, इंडिया का, आपको एक अच्छी डायरेक्शन में इंडिया को लेके जाना है. ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अभी हमें नहीं, मतलब एक्चुअली हमें लगता है कि हम तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है इन यूथ स्पेशली, और वुमेन्स में इसकी परसेंटेज हाई है, जैसा कि आपने डेटा में देखा है. आपको क्या करना है, हेल्थ और अपनी पढ़ाई को बैलेंस करना है ना. जो क्रेविंग्स है फूड की, जंक फूड की, उसको कम करना है, उसको कंट्रोल में लाना है, उसको हेल्दी डाइट से रिप्लेस करना है. ठीक है जी. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइजिंग ओबेसिटी, क्या क्या फैक्टर्स है? अनहेल्दी डाइट, डिक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी एंड एयर पोल्यूशन. तो जितने भी फैक्टर्स हैं आप ये देख सकते हो, अनहेल्दी डाइट, डिक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी एंड एयर पोल्यूशन, आप देख सकते हो ये तीनों ही चीजें अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है ना. अर्बन एरियाज में अनहेल्दी डाइट रहती है, लोग सोचते हैं ठीक है आज बाहर से मंगवा लेते हैं या फिर बाहर कहीं चलते हैं खाने. दूसरा, डिक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम है. तीसरा है एयर पोल्यूशन. रूरल एरियाज में आपको पता है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड होती है ना, तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन काफ़ी कम रहता है. तो अर्बन पॉपुलेशन में हायर रिस्क है. आपको ध्यान रखना है, बैलेंस करना है, कैसे अपनी जो अनहेल्दी डाइट है उसको हेल्दी डाइट के साथ रिप्लेस करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है ना, और एक्सरसाइज, योगा और ये सब चीज़ें आप लोग फॉलो कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस. वर्ल्ड ओबेसिटी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना. जितने भी स्पेशल डेज रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे. ये देखिए कुछ सोल्यूशंस दिए हैं, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई. ये देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज, है ना, कीप डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, देन हेल्दी डाइट, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक योगा और अर्ली मेडिकल कंसल्टेशंस. तो ये कुछ रेमेडीज है फॉर ओबेसिटी. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं. SEBI launched a centralized database portal for corporate bonds called Bond Central. अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल बन सकता है, what is Bond Central, या फिर which organization launched Bond Central centralized database portal for corporate bonds. डायरेक्ट सवाल यहाँ से बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, SEBI क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया launched a centralized database portal for corporate bonds called Bond Central. तो SEBI ने क्या लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे, centralized database portal for corporate bonds, जिसे क्या नाम दिया गया? Bond Central. ध्यान रखेंगे. Serves as a single authentic source of information on corporate bonds in India. तो ये SEBI के बारे में कहा गया है, एक सिंगल ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन इंडिया. देखिए जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही होती हूँ उसको आप वैसे पॉइंटर्स में नोट कर सकते हो, लेकिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे इन द PDF फॉर्म. ठीक है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इन द PDF फॉर्म. तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा. चलिए, डेवलप बाय ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन. तो ये इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है जिसने इसे डेवलप किया है. ध्यान रखेंगे. विद कोलैबोरेशन विद मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज. तो आपको मेजरली क्या ध्यान रखना है, किसने डेवलप किया है? ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन.
Portal is free to access and acts as an information repository for the public. तो ये free to access है, आप इसे कैसे भी access कर सकते हो freely. It aims to enhance transparency and help investors to make informed decisions. तो इसके कुछ merits हैं, है ना. पहले तो ये free to access है. दूसरा, ये aim करता है to enhance transparency, कि लोगों को पता चले, है ना, अच्छे से उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चले कि कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है. बॉन्ड, है ना, बॉन्ड सेंट्रल इसका नाम है, ये आप ध्यान रखोगे, और इसके कुछ फीचर्स ध्यान रखोगे, और किसने डेवलप किया है ना. लॉन्च्ड बाय सेबी बट डेवलप्ड बाय ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन, OBPP. ये मेजरली ध्यान रखना है. यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया. अब एक फैक्ट है अबाउट सेबीज, है ना, कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट सेबी. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये तो आप ध्यान रखोगे. इसके बाद एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1988 में एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में एक मेजर डिफरेंस होता है जो आपको ध्यान रखना है ना. स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए कोई लॉ पास किया जाता है, ठीक है, लॉ पास करके वो एक्ट बनता है, तब जाके एक स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश होती है. और लॉ कहाँ से पास होता है? पार्लियामेंट से, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा. नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता. तो ये सिंपल सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है. चलिए, इसके बारे में और क्या चीजें बताई जा रही है कि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था जब ये एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना? इन 1992. ये ध्यान रखेंगे. हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई महाराष्ट्र एंड रीजनल ऑफिसेज है इसके कहाँ पे? न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है अबाउट सेबी. तो देखिए, न्यू दिल्ली, अगर हम ये इमेजिनरी एक मैप आप सामने बना दीजिए इंडिया का, इधर है न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के कंटेक्स्ट में कोलकाता इधर कहीं पे आता है, देन चेन्नई साउथ में, अहमदाबाद इन द वेस्ट, है ना, और इसके हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई. तो मुंबई यहाँ कहीं पे लाई करेगा. तो ये मैप के कॉन्टेक्स्ट में, मैं इतना ज्यादा आपको मैप वर्क करवा चुकी हूँ, तो इंडिया का मैप तो आपको अब रट जाना चाहिए, है ना. चलिए, BRO workers were recently rescued from an avalanche in Mana, उत्तराखंड. इस न्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे. At least 46 BRO workers were recently rescued from avalanche in Mana, उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट. उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है. वहां पे एक avalanche हिट किया जिसमें 46 BRO वर्कर्स, ठीक है, रेस्क्यू किए गए, है ना, उसमें दब गए थे. avalanche क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, पहले न्यूज को आप देख लीजिए, है ना. ये है न्यूज का कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे BRO की बात हो रही है. BRO के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे. BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडियाज रोड कंस्ट्रक्शन फोर्स सपोर्टिंग द आर्म्ड फोर्सेस. तो ये इंडिया का रोड कंस्ट्रक्शन फोर्स है सपोर्टिंग द आर्म्ड फोर्सेस. ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? BRO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. एस्टेब्लिश हुआ था May 7, 1960. प्लस इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज. तो आपको ध्यान रखना है BRO के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे है. किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है. एस्टेब्लिश हुआ था 7th of May 1960. जो भी न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ जो भी स्टैटिक पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा है. छोटे छोटे पॉइंटर्स में आप नोट कर लीजिए. एल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो PDF नोट्स मिल ही जाएंगे, ठीक है जी. चलिए, avalanche के बारे में बात कर लेते हैं. पहले ये देखिए, ये है मैप ऑफ इंडिया, है ना, नॉर्दर्न एरिया आपको देखने को मिल रहा है. यहाँ पे है उत्तराखंड, है ना, दिस इज उत्तराखंड. यहाँ पे आ जाएगा हिमाचल, इधर आएगा हरियाणा, और ये है न्यू दिल्ली. दिस इज UP. तो ये आपको ध्यान रखना है. और यहाँ पे आ जाएगा नेपाल, ठीक है जी. हियर इज चाइना. तो उत्तराखंड में, नॉर्दर्न उत्तराखंड में आपको मना विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा.
यहीं पे एक एवलांचे जो है वो, इसमें BRO के 42 वर्कर्स, ठीक है, वो दब गए थे, उनको रेस्क्यू किया गया, 46 वर्कर्स सॉरी। चलिए अब हम एवलांचे देख लेंगे कि व्हाट इज एवलांचे। An avalanche is a rapid flow of snow down a slope such as a hill or mountain. तो इन सिंपल टर्म्स avalanche क्या होता है, आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे आपको बर्फ के, है ना, काफी सारी बर्फ आपको देखने को मिल रही है ये सारी। तो जो पहाड़ों से बर्फ जो है बड़े ही लेवल पे नीचे को आती है, दैट इज avalanche, ठीक है। ये जो आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये सारी की सारी बर्फ है ना, avalanche है, बर्फ का पहाड़ यू कैन से। तो avalanche इन सिंपल टर्म क्या है, बर्फ का पहाड़। Can be triggered by factors such as increased precipitation or snowpack weakening or by external means such as humans, other animals and earthquakes. तो इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं इसको ट्रिगर होने के, कौन कौन से, ह्यूमंस, है ना, एक्सटर्नल मीन्स में आता है ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अर्थक्वेक्स, और प्रेसिपिटेशन, है ना, भारी बारिश के बाद भी, और स्नो पैक वीकनिंग, ये जो स्नो पैक है ये वीक हो जाए और नीचे को आने लगे, इसके कुछ ये रीजंस हो सकते हैं, एवलांचे ध्यान रखेंगे। और दिस इज मानव विलेज। उत्तराखंड के आसपास आपको जितने भी स्टेट्स दिख रहे हैं हम एक बार देख लेंगे। हियर इज हिमाचल, ठीक है, दिस इज हिमाचल, किस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड के। देन हियर इज हरियाणा, यहाँ पे आ जाएगा यूपी, ठीक है। ये तीन जो है तीन स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है चाइना और इधर आएगा नेपाल, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी शेयर करता है उत्तराखंड। Auroville recently celebrated its 57th anniversary with bonfire meditation. तो यहाँ पे Auroville की बात हो रही है। Auroville क्या है, celebrated 57th anniversary with bonfire meditation at मातृ मंदिर एम्फीथिएटर। आपको ध्यान रखना है, दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। अब एरोविले एग्जैक्टली है क्या, एक्सपेरिमेंटल इंटरनेशनल टाउनशिप इन विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु नियर पौंडीचेरी विद रेजिडेंट्स फ्रॉम ओवर 60 कंट्रीज। तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल इंटरनेशनल टाउनशिप है, कहाँ पे लाई करता है, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में नियर पौंडीचेरी, with residents from over 60 countries, अराउंड 60 कंट्रीज के लोग यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल इंटरनेशनल टाउनशिप है, ध्यान रखेंगे। फाउंडेड इन 1968, मीरा अल्फास, ध्यान रखेंगे, एंड डिजाइन बाय आर्किटेक्ट रॉजर एंजल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी ये है। 3000 एकड़ पर ये फैला हुआ है, एंड with biodiversity, schools and social enterprises. तो ये पूरा एक कम्युनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसमें लगभग 60 कंट्रीज के लोग मिलजुल के रहते हैं। एडमिनिस्टर्ड बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कौन इसे एडमिनिस्टर करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द एरोविले फाउंडेशन एक्ट 1988। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है ना। 57th एनिवर्सरी लोगों ने सेलिब्रेट करी, ये देखिए। चलिए हम लोग मैप वर्क ना करें ऐसा नहीं हो सकता, तो ये है इंडिया का मैप, साउथ इंडिया, है ना, सदर्न इंडिया वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आ जाएगा तमिलनाडु, हियर इज विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विद कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे है विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट, और यहीं पे आपको एरोविले देखने को मिलेगा, एक इंटरनेशनल टाउनशिप है ना, लार्जेस्ट इंटरनेशनल टाउनशिप। आसपास के स्टेट्स अगर हम देखें, हियर इज केरला, ठीक है, यहाँ पे केरला आएगा, यहाँ पे आएगा आंध्रा, यहाँ पे आ जाएगा कर्नाटका, तो ये आपको ध्यान रखना है। आदित्य L1 payload captures the first ever image of a solar flare kernel. तो यहाँ पे आदित्य L1 पेलोड मिशन की बात हो रही है, जल्दी से इसे देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है ये आदित्य L1। पहली इमेज इन्होंने
क्लिक करी है किसकी, सोलर फ्लेयर की, जिसे नाम दिया है कर्नल इन द लोअर सोलर एटमॉस्फेयर. Solar flares क्या होती हैं? Massive explosions on the sun's atmosphere that release energy, light and high-speed particles into the space, often linked to coronal mass ejections. तो ये है सन आपको देखने को मिलेगा. Here is L1 point. ठीक है, यहाँ पे आदित्य L1 आपको देखने को मिलेगा. अर्थ और सन के बीच में this point is L1. ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन ध्यान रखेंगे. सोलर फ्लेयर्स को जो इस मिशन में मेजरली क्या है, ये एक सोलर मिशन है ना, सन की रेस को ये स्टडी करने के लिए है. ठीक है, चलिए आदित्य L1 मिशन के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. पहले तो ये इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, डिजाइन टू स्टडी द सन फ्रॉम द लैग्रेंज पॉइंट L1 इन द हेलो ऑर्बिट. तो ये क्या है, फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी डिजाइन टू स्टडी द सन फ्रॉम L1 पॉइंट. मैंने आपको भी दिखाया L1 पॉइंट, उसको किसको स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए. ठीक है, दिस इज इसरो सेकेंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन आफ्टर द एस्ट्रोसैट इन 2015. तो और दूसरा एक मिशन है जो 2015 में लॉन्च हुआ था, एस्ट्रोसैट. ये भी आप ध्यान रखोगे आदित्य L1 के साथ. ये मेजरली ध्यान रखना है, ये बेसिकली करने क्या वाला है, स्टडी द सन फ्रॉम L1, है ना. L1 पॉइंट मैंने आपको अच्छे से दिखाया अभी. चलिए फटाफट से MCQ सॉल्व करेंगे. Which organization has defined obesity as an abnormal accumulation of fat that poses health risks? So correct answer is WHO, that is World Health Organization. Which regulatory body has launched a centralized database portal for corporate bonds called Bond Central? So correct answer is B. ठीक है, SEBI is correct answer. B is correct answer. BRO functions under which ministry? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर BRO फंक्शन करता है? Correct answer is Ministry of Defense. Arovali Cultural Township, which was seen in the news, is administered by which ministry? Ministry of Education is correct answer. A. Aditya L1, India's first space-based solar observatory, designed to study. So it is designed to study moon. D is correct answer. चलिए अब आता है होमवर्क क्वेश्चन. द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी पीवीटीजीज इन इंडिया. आपको बताना है गवर्नमेंट ने कितने पीवीटीजीज इंडिया में रिकॉग्नाइज किए. ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन. होप आपको अच्छा लगा हो. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाए. थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन.